चलिए हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये बहुत जरूरी है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ प्रश्न भी सॉल्व करें। और अगर हम बात करें तो ये जो है यूरोपियों के आगमन से लेके बक्सर के युद्ध तक का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसे आप देख लेंगे तो उसी के अनुसार ही ये सारे प्रश्न हैं। पहली बात तो दूसरी बात ये है कि जो लोग उस वीडियो को देखे हैं होंगे इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और स्कोर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना जो है क्वेश्चंस आपको आ रहा था इसमें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया? तो इसका उत्तर देखिए, इसमें ऑप्शन ए है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। तो किसने संबंध बनाया था? ये पुर्तगालियों ने बनाया था, पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो पता है वास्को डी गामा जो है ये सबसे पहले 1498 में कालीकट आया था ना। तो हाँ, यह क्वेश्चन होता है कि किस किस तरह से, किस रास्ते से आया था ना। तो केप ऑफ गुड होप ये अफ्रीका में है ना। होप से होते हुए सबसे पहले ये मोजाम्बिक रुका, ये जानते रहिए। के बाद मालिंदी, के बाद जो है ये मेगादिसु, मेगादिसु यहाँ से रुकने के बाद ये कालीकट पहुंचा था। ठीक है, तो दो तीन स्टॉप ये अफ्रीका में ही थे उसके। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, सीधे नहीं आया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सूरत दिया हुआ है, कन्याकुमारी, कालीकट, मालाबार तट, मालाबार दिया हुआ है। यहाँ पे उत्तर होगा कालीकट। कालीकट में ही 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। ठीक, कालीकट को आज कोझिकोड के नाम से जानते हैं। कोझिकोड जिला है ये। कहाँ है ये? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में। अब अगर कालीकट ना होता तब क्या उत्तर होता? अगर कालीकट ना होता तो मालाबार उत्तर होता, क्योंकि ये कालीकट मालाबार के तट पर है। ठीक है ना, केरल जो है वो मालाबार के तट पर है। तो कभी ध्यान दीजिएगा कि कालीकट अगर ऑप्शन में न रहे तब उस समय मालाबार सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है ना? कौन है जो ब्लू वाटर पॉलिसी से, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको शांत जल की नीति भी कहते हैं। शांत जल की नीति, हाँ? किसने किसने इसको लागू किया था, अप्लाई किया था? किसने? द अल्मीडा ने किया था, अल्बुकर्क ने किया था, डुप्ले ने या रॉबर्ट क्लाइव ने? तो इसको किया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। किसने? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक, ये पुर्तगाली गवर्नर था। तो इसी ने जो है शांत जल की नीति नीति का अनुसरण किया। क्या है ये पॉलिसी? तो ये है हिंद महासागर जो है या अरब सागर, हिंद महासागर या अरब सागर। ठीक है, इस पर जो है आधिपत्य स्थापित करना। आधिपत्य मतलब कोई किला न बना के पूरे समुद्र में आधिपत्य स्थापित करना, यही था ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति ना। इसने अल्मीडा ने, पुर्तगाली गवर्नर है। ठीक, तो ये आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सिंपल क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने? तो किसने किए थे? पुर्तगालियों ने किए थे।
ना, थम्थ। ठीक, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? किसने किया था? कैस्पर कोरिया ने किया था, अल्बुकर्क ने किया था, या जमोरिन ने किया था, या डान अल्मेदा ने किया था? तो किसने किया था? बहुत सिंपल प्रश्न है ये। ने किया था, जमोरिन ने किया था। जमोरिन मतलब एक कालीकट का राजा था, काली का राजा। ठीक, जमोरिन क्या है? जमोरिन एक उपाधि है। ठीक है, इसका मतलब होता है समुद्र का स्वामी। थोड़ा सा जानते रहिए, स्वामी। हाँ? जमोरिन उपाधि है, राजा का नाम नहीं है। कालीकट में इसी ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? देखिए, ब्रिटिश कंपनियां नीचे दी गई हैं, और उसमें ये पूछा गया है कि व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र यानी चार्टर किसको प्राप्त हुआ? तो यह कंपनी है, देखिए, लेवेंट कंपनी दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या ओस्टेंड कंपनी दिया हुआ है। इसमें सही उत्तर है लेवेंट कंपनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ लिया जाता है। लीवेंट कंपनी को 1593 में एक चार्टर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में चार्टर दिया गया था। तो 1593 में चार्टर दिया गया भारत से व्यापार करने के लिए, ना, लेकिन स्थल मार्ग से। ध्यान दीजिएगा, स्थल मार्ग से तुर्की होते हुए, ना, भारत में से व्यापार करने के लिए दिया गया था। तो ये जो है जानते रहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में स्थापित की थी, बंगाल में हुगली में, या आरकोट में, या सूरत में? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सूरत में। हाँ, पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। तो पता है सूरत में हुआ क्या था? सूरत में थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को, थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। सूरत के बंदरगाह पर जो है कब्जा कर लिया था, ना, पुर्तगालियों से सूरत बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। हाँ, इसी से खुश होकर जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए बोल दिया। तो 1613 में फैक्ट्री लगी सूरत में, पहली फैक्ट्री है अंग्रेजों को। हाँ, साउथ इंडिया में पूछ ले, दक्षिण भारत में तब, अगर दक्षिण भारत में पूछ ले तो मछलीपट्टनम। ठीक है, पहली फैक्ट्री। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री बताइए, तो वहां पे ध्यान से देखना होता है प्रश्न को क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मछलीपट्टनम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ठीक है, तो संयुक्त पूंजी कंपनी में पूछा है सर्वप्रथम, लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम नहीं है, तो कौन हो जाएगा? डच। देखिए, संयुक्त पूंजी वाली दो कंपनियां थी, एक है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक है डच कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हुई थी, ये पहली संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है। पहली संयुक्त पूंजी, संयुक्त पूंजी मतलब कई लोगों का अमाउंट मिला के, ना, कई लोगों का को शेयर दे के एक संयुक्त पूंजी बनाना, एक लंबा अमाउंट बना लेना, उसे संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहते हैं। तो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, इंग्लैंड वाली। कब बनी थी ये तो 1600 में बनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि डच वाली 1602 में बनी है। तो ये सेकंड कंपनी है। ठीक है, ये दूसरी कंपनी है। ठीक है, समझ गए।
तो ये दोनों जो है संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां थी। कौन कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी और डच। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, इसलिए डच सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त कर लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था, ये बताना है। हाँ, तो देखिए डच ऑप्शन में है, फ्रांसीसी है, डेनिश है और पुर्तगाली है। हाँ, तो किससे प्राप्त किया था? तो ये जो है पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ठीक है, सही उत्तर ये है ना। पुर्तगालियों ने जो है बंबई को जो है, बंबई को बहादुर शाह से प्राप्त किया था। बहादुर शाह से संधि द्वारा प्राप्त किया था ना। बहादुर शाह से बंबई मिल गया, किसको? पुर्तगालियों को। ठीक, अब क्या हुआ कि 1661 ईस्वी में बंबई को जो है वो दहेज में दे दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इंग्लैंड के राजकुमार, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स दू सेकंड को, द्वितीय को। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? अभी दहेज में चला गया, यानी इंग्लैंड के पास चला गया, पुर्तगालियों ने दे दिया ना। ठीक ना। जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन की शादी हुई थी चार्ल्स से, तो ये मिल गया। उसके बाद बंबई को जो है चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया ना। चार्ल्स ने क्या किया कि बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच, ठीक है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 तक, ये गलत है। ठीक है, यही गलत है ना। कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? सेकेंड वाला 1749 से लेके 1754 के बीच में। ठीक, तो यानी यही सही है, चाहे नहीं है तो यही सही है। ठीक है, यही गलत है यानी। चलिए ठीक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी संस्थापित हुई, कब संस्थापित हुई थी, किसके समय, कौन राजा था उस समय? लुई 14वां, 13वां, 15वां, 16वां? तो कौन था? लुई 14वां। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। लुई 14वां के समय 1664 में। इसका मंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट, इसी के सुझाव पर ये कंपनी बनी थी, और टोटल ये राज्य आधारित कंपनी थी, राज्य पर आधारित कंपनी थी तरह से, यानी इसका निर्माण राज्य द्वारा किया गया था। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब जो है प्राइवेट कंपनियां थी, संयुक्त स्टॉक कंपनियां थी। ठीक है, चलिए एक्सला सापल की बात कर लें। तो एक्सला सापल संधि है, ये 1748 में हुई। संधि के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है या सही है, ये बताना है। एक सही है कि दोनों सही है? तो चलिए देखते हैं। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला सापेल की संधि से हुई थी। हाँ, हुई थी। अंग्रेजों ने मद्रास को पुनः प्राप्त कर लिया। हाँ, प्राप्त कर लिया, दोनों सही है। तो ऑप्शन ए और एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने करी? हाँ, तो देखिए ये अलीवर्दी खां दिया हुआ है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। तो किसने की थी? मीर कासिम ने किया था। आपको अब जो प्लेलिस्ट है उसमें डिटेल में मिल जाएगा, आप वहां देख लीजिएगा। ठीक, बड़े अच्छे से सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? प्रारंभिक नारा क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी? केवल भूभाग, मतलब केवल जमीन ना। व्यापार और भूभाग, व्यापार करना और जमीन नहीं। भूभाग नहीं, व्यापार ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो क्या नारा था आरंभिक? तो नारा था भूभाग नहीं व्यापार, मतलब कि हमें जमीन जीतना नहीं है,
कोई क्षेत्र नहीं जीतना है, क्षेत्र नहीं जीतना है, बल्कि क्या करना है, केवल और केवल व्यापार करना है, केवल और केवल क्या करना है, व्यापार करना है। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, जान कंपनी, कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स, जाप चारना कंपनी। तो सही उत्तर क्या है, बी, जान कंपनी। ठीक है, इसके कई कारण मिलते हैं नेट पर ना, लेकिन कोई कंफर्म कारण नहीं है, लेकिन इसी नाम से बुलाया जाता था, जिसे आप जानते रहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को जान कंपनी के नाम से बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? पहली फैक्ट्री तो हम लोग जानते हैं सूरत में थी। हाँ? चलिए देखते हैं, मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत, हुगली, हुगली कहाँ थी? तो मद्रास थी, बहुत इंपॉर्टेंट है मद्रास ना। पहली प्रेसिडेंसी मद्रास थी। अगर डिटेल कर ले इसको, तो 1639 में जो है चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी साउथ इंडिया में चंद्रगिरी की राजा से फ्रांसिस डे एक अंग्रेज अधिकारी है, फ्रांसिस डे, इसने जो है मद्रास को पट्टे पे प्राप्त किया था। मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था, प्राप्त किया था 39 में, समझ रहे हैं? और जो है इस पर यहाँ पर एक किला बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज। किला का नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, जानते रहिए, और आगे चल के ही मद्रास बना। हम्म चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? एकाधिकार कब खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का? समझ रहे हैं? 1798 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। तो कब खत्म हुआ? 1813 में। ठीक है, 1813 में कंपनी को तो रहने दिया, कुछ नहीं किया गया, बस इसके एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। यानी इसका मतलब ये है कि और भी कंपनियां इंग्लैंड की आएंगी और भारत में व्यापार करेंगे, उससे कोई दिक्कत इसको नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक, तो सही उत्तर क्या है? 1813। चलिए नेक्स्ट, पांडिचेरी, वो इम्पोर्टेंट है ना। पांडिचेरी की स्थापना किसने किया? कैब्रल ने किया, कि फ्रांसिस या फ्रैंको मार्टिन ने किया, कि डोप्ले ने किया, कि हेनरी ने किया? तो सही उत्तर कौन है? फ्रांसिस, यानी फ्रैंको मार्टिन। ठीक है, फ्रैंकोइस भी कहते हैं इसको ना, फ्रैंको मार्टिन। तो दो लोगों ने किया था अगर सही बात करें तो पांडिचेरी की स्थापना, एक फ्रैंको मार्टिन और एक व्यक्ति और था, बेलांग द लेस्पिने, बेलांग द लेस्पिने। दोनों लोग मिलके जो है क्या किए थे कि 1673 की बात है, इसमें जो है वलिकोंडपुरम, वलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से, के सूबेदार का नाम है शेर खां लोधी। ठीक है, शेर खां लोधी से एक गांव मिला, प्राप्त किया था पुडुचेरी। क्या नाम था? पुडुचेरी। ठीक है, एक गांव मिला था और यही गांव आगे चल के पांडिचेरी कहलाया। ठीक है, उसके उसकी स्थापना फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने किया था। ठीक है, समझ गए? तो चलिए
आगे चलते हैं। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? सेकेंड टाइम जो पुर्तगाली आया था, जो पहला आया था तो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा 1498 में। जो सेकंड आया वो था अल्वारेज कैब्राल, 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्राल आया। ठीक है, तो इसे जानते रहिए। उत्तर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बात है इस परमिट की। वो क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान में से छूट प्राप्त थी? तो 1717 का जो है फरमान मिला था फारूक सियर से, फारूक सियर से ना। तो वह जो है क्या कहलाता था, ये क्वेश्चन है ना। ये ऑप्शन में दस्तक, औरंग, जाकत, उमत्सा। तो कहलाता था दस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। दस्तक क्या था? एक पास था। ठीक है, दस्तक क्या है? पास। अंग्रेजी के पास को फारसी में दस्तक कहा जाता था। ये पास द्वारा क्या होता था कि अंग्रेज व्यापारी क्या करते थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे वो इसको दिखाते थे दस्तक को, और उनको सीमा शुल्क में छूट मिल जाती थी। तो सीमा शुल्क में छूट मिलती थी। ठीक है, तो क्या कहा जाता था? दस्तक। इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक का युद्ध हुआ। कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, प्रथम द्वितीय तृतीय ना। तो किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ, या अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ, या अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, या अंग्रेजों एवं मराठों के बीच में हुआ? तो किसके बीच में हुआ? ऑप्शन सी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। ठीक है, लड़े गए कर्नाटक में, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। हाँ, प्रथम द्वितीय एंड तृतीय 3 युद्ध हुए। तीनों के अलग अलग कारण थे और अलग अलग संधियां थी। ये हम जो है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप जो है वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को यह शाही फरमान जारी किया जिसमें उसे 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी ना। तो वही किसने? देखते हैं। जहादार शाह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फरुख सियर, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी शाह आलम। इसमें उत्तर हो जाएगा फरुख सियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फरुख सियर ने 3000 रुपए लेके शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। कब की बात है? 1717 की। उसको कहा जाता है गोल्डन फरमान। ठीक है, गोल्डन फरमान जो दिया गया था उसी की बात हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय जो आक्रमण किया था, वहां का गवर्नर कौन था? कहाँ का? कलकत्ता का अंग्रेज गवर्नर ना। ये गवर्नर देखिए, ऑप्शन में ड्रेक है, हालवेल है, आयरकूट है, मैथ्यूज है। सही उत्तर क्या होगा? ड्रेक ना। ड्रेक, रॉजर ड्रेक ना। सिराजुद्दौला ने जब जो है आक्रमण किया था तो उस समय जो है यही गवर्नर था ड्रेक। करने के समय ये भाग गया था उल्टा द्वीप पर। भाग गया था उल्टा द्वीप, वही है बंगाल खाड़ी में, तो वहीं भाग गया था। हालवेल अकेले रह गया था। हालवेल जो है लड़ा था। हालवेल, इसने ब्लैक होल की घटना का एक जो है जिक्र किया है, जो कि फर्जी है। चलिए, हालवेल था। आगे चलते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है।
बम्बई पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में दहेज में किसे मिला था? ठीक है, बम्बई जो है पुर्तगालियों से में किसे मिला था? तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, जमहूरियन कालीकट के शासक को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, महारानी विक्टोरिया को। तो किसको मिला था? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है। हाँ, कैथरीन का विवाह हुआ था। कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ था, और उस विवाह में दहेज के रूप में चार्ल्स सेकंड को, द्वितीय को जो है ये मिला था बम्बई। चलिए, ये क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर से किया था, बीजापुर से, बेरार से, या हत्तियोंडा से किया था? तो सही ऑप्शन है बीजापुर। आदिल शाही सुल्तान, आदिल शाही सुल्तान थे बीजापुर के, उनसे जो है 1510 ईस्वी में ये गोवा पर कब्जा कर लिया था अल्बुकर्क ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं ना, और आपको चेक भी करना है कि आपको कितना आता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने आपको आते थे ना। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ कब? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व पूछ रहा है, पूरी तरह से बंगाल उसके अधीन में कब आया? ना, तो कब आया? 264 ऑप्शन दिया है, 65, 66, 67। कब आया? सही, ये 1764 में आया, बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है। प्लासी के युद्ध में तो केवल थोड़ा सा जो है बंगाल पूरी तरह अधीन नहीं आया था, क्योंकि नवाब था और नवाब के पास जो है मौका था, लेकिन नवाब फिर से वापस अपनी शक्ति नहीं पा पाया। चलिए, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? अच्छा क्वेश्चन है ना? पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ऑप्शन ए यही सही है। बी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, अल्फांसो डियाज है, वास्को डी गामा है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सही है। ये अल्मीडा 1505 ईस्वी में एक गवर्नर बन के आया था और 1509 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, इसी ने। ठीक है, तो जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? ना, आपको पता है सिराजुद्दौला ने कलकत्ता जीत लिया था, तो जो है उसके बाद क्लाइव और वाटसन को भेजा गया था साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से। तो कौन जो है समुद्र के रास्ते गया ना? तो इसमें वाटसन है, बसी है, ड्रेक है, कूट है। तो कौन? वाटसन सही होगा। वाटसन देखिए स्थल से गया था, सॉरी, वाटसन जो है समुद्र से गया था, समुद्र के रास्ते से गया था। और क्लाइव जो है वो उड़ीसा होते हुए ना स्थल मार्ग से गया था, स्थल मार्ग से गया था। ठीक है, समझ गए। और ये लोग जाके क्या करते हैं, वहां पर अलीनगर की संधि करते हैं ना, फिर से कलकत्ता पे अधिकार करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मिर्जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली, वो उड़ीसा का शासक है, कौन है वो? माधो सिंह है, अर्जुन देव है, कृष्णराज सिंह है, या राम सिंह है? तो सही उत्तर है कृष्णराज सिंह। हम लोग जब पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था कि मिर्जाफर क्या करना चाहता था, हिंदू शासकों को, हिंदू सूबेदारों को हटा के मुसलमान सूबेदार नियुक्त करना चाहता था। उसी क्रम में उड़ीसा के राजा पर जो है ने निगाह डाली, दोनों ने निगाह डाली। ठीक है, चलिए क्लाइव और मिर्जाफर ने। ठीक है, चलिए ब्लैक होल की घटना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है।
बार बार आ जाता है ना। कि दुखद घटना, इस समय बंगाल का नवाब कौन था ना। अलीवर्दी खां था, मीर जाफर था, सरफराज खां था, सिराजुद्दौला, तो कौन था? सिराजुद्दौला। अरे इसी ने तो अंग्रेजों को बंद कर दिया था ना, तो यही तो था नवाब। कौन रहेगा नवाब? कहाँ बंद कर दिया था? घटना क्या है? तो घटना है 20 जून 1756 की। हुआ क्या था? 146 अंग्रेजों को जो है 18 बाई 14 फीट वाले रूम में बंद कर दिया था, और कुल बचे 23 जिंदा बचे थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जानते रहिए। यही इसी इसी कमरे को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। हालवेल ने इसे बताया था। हालवेल भी उसी में था, इन 23 में बचे में वो भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फारूक को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था जॉन सरमन की अध्यक्षता में। सरमन की अध्यक्षता में। कब की बात है? फारूक मुगल बादशाह था उस समय। ठीक है, इस सरमन के अध्यक्षता वाले जो प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, इसमें जो है हैमिल्टन एक सर्जन था। कौन था? हैमिल्टन। कौन था? एक था एक सर्जन। सर्जन मतलब जो ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, इसने क्या किया था? फारूक को एक फोड़ा हुआ था। ठीक है, उस फोड़े का इलाज किया इसने, और उसके बदले में फारूक ने अंग्रेजों को गोल्डन फरमान दिया था। गोल्डन फरमान ना, सुनहला फरमान इसे कहते हैं। ठीक है, तो कौन था ये? हैमिल्टन था। ऑप्शन सी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना क्वेश्चन। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी दुगुना भत्ता दिया गया था ना? तो इसमें ऑप्शन मीर जाफर है, शाह आलम सेकंड है, नजमुद्दौला और डुप्लिक्स। तो इसने दिया था, मीर जाफर ने दिया था। हाँ, मीर जाफर इसे गद्दार कहा जाता है। हाँ, क्लाइव का गधा कहा जाता है। तो इसी मीर जाफर ने जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो है सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता दिया था, दोगुना भत्ता दिया था। ठीक है, और अंग्रेजों को 24 परगना की जिम्मेदारी मिल गई थी। हाँ, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो ये आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में सब कुछ। सारा जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें डिटेल में। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल विहार उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की यानी प्राप्त की? 61 में, 65 में, 78 में, 81 में, तो 1765 में। कैसे मिला था? इलाहाबाद की संधि द्वारा। इलाहाबाद की संधि, दो संधियां हुई थी। जो पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, में जो है शाह आलम से जो है बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली थी। ठीक, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनमार्क, डेनिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी देखते रहिए। फ्रांसीसी से पहले आए थे, फ्रांसीसियों से पहले। तो डेनिस यानी डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? मालाबार, नागपट्टनम, तंजौर, सूरत। तो कहाँ पे? तंजौर में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 ईस्वी में भारत की ओर किसे भेजा था? पुर्तगाल के राजा कौन थे? राजा उस समय राजा जान तुती। किसको भेजा था सेकंड ने? हाँ, तो जेपी दी केविलाहामो
वास्को डी गामा, कैब्रल, फ्रांसिस मार्टिन। उसको भेजा था जेपी द केविला हामो को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ? पहला व्यक्ति था जो भारत आया था, कौन था? केविला हामो। आप सोच रहे होंगे कि पुर्तगाली तो वास्को डी गामा आया था पहला, ये कहाँ से आ गए? ये सोच रहे हैं, थोड़ा सा और जान लीजिए कि ये आया था भारत, ये जासूस बन के आया था, लेकिन वह उस रास्ते से नहीं आया था। ये आया था लाल सागर होके, रेड सी, अफ्रीका का चक्कर लगा के नहीं आया था, बल्कि भूमध्य सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए, अदन की खाड़ी से होते हुए, ठीक है, ये कालीकट आया था, कालीकट आया था। ठीक है ना? तो इसको जानते रहिए, वास्को डी गामा से पहले आया था। बस ये कैसे आया था, इसका रूट अलग था, लाल सागर, अदन की खाड़ी, पहले तो भूमध्य सागर लिख सकते हैं, मध्य सागर, लाल सागर होते हुए, मतलब बीच से जो रास्ता आता है। वास्को डी गामा जो आया था उसने एक नया रास्ता खोजा। चलिए, मुगल सम्राट फरमान देख लेते हैं। मुगल सम्राट के फरमान को, कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? फारूक सियर ने, वही बात है, फारूक सियर ने क्या किया था, एक फरमान जारी किया था 1717 में। उसको जो है कहा गया मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। तो किसने दी थी? रिजले ने दी थी, हैरलॉक ने दी थी, ओरम ने दी थी, मार्टिन ने दी थी। तो किसने दी थी? ओरम ने दी थी, रॉबर्ट ओरम नाम है इनका। इन्होंने जो है ये कंपनी का मैग्ना कार्टा इसको कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती कौन थी? कासिम बाजार थी, चटगांव थी, हुगली थी, मुर्शिदाबाद? तो कौन थी? हुगली थी। हुगली विशालतम बस्ती थी, सबसे बड़ी बस्ती थी कलकत्ता से पहले। ठीक, चलिए, हुगली में ही पुर्तगाली जो है लूटपाट करते थे, हुगली ही बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? बंगाल का नवाब जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है, कहा कि अगर इन्हें हम छेड़ेंगे तो हमें काट खाएंगी, अगर छेड़ेंगे नहीं तो हमें शहद देंगे। किसने कहा था? ये अलीवर्दी खां ने कहा था। किसने कहा था? अलीवर्दी खां। ऑप्शन में है अलीवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला, लेकिन सही ऑप्शन कौन है? अलीवर्दी खां। नेक्स्ट देखते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके किनके मध्य हुई या किनके मध्य हुई? इलाहाबाद में दो संधियां हुई थी ना, और दोनों में क्लाइव था, तो क्लाइव कॉमन हो गया, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था। तो दोनों किससे, क्लाइव किससे किससे किया? तो एक शाह आलम से किया था, शाह आलम, और एक शुजाउद्दौला से किया था। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम, बलवंत सिंह, गलत। रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, शुजाउद्दौला, गलत। मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला, गलत। शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला, यही सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ना, किसके किसके बीच हुआ था? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो क्या सही होगा? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी जो है पूरी तरह से हार गए, पूरी तरह से हार गए, समझ रहे हैं? और फिर इसकी संधि हुई थी, संधि के तहत जो है क्या हुआ कि कहा गया कि अब जो है फ्रांसीसी सेना नहीं रख सकते इंडिया में। फ्रांसीसी क्या नहीं कर सकते? सेना नहीं रख सकते, समझ रहे हैं? अब सेना नहीं रख सकते तो फ्रांसीसी इसके बाद एकदम व्यापारिक कंपनी बन के रह गई। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन है? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वें शतक में या शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ये कालानुक्रम पूछ लिया है ना,
पहले वांडीवास था, फिर बक्सर का युद्ध था, फिर अंबूर का, फिर प्लासी का, तो गलत हो गया। वांडीवास का तो 1760 में था, और इसके पहले बाकी सब हो गए थे ना। अंबूर का युद्ध 1749 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, वांडीवास को 1760 में हुआ था, और बक्सर का 1764 में हुआ था। तो यही सही है, बाकी सब गलत है। सही कौन है? यही है। ठीक है, तो नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सारा प्रश्न हम बताए हुए हैं अपने प्लेलिस्ट में डिटेल में, ठीक है, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। इसमें इसमें जो प्रश्न है सब मिक्सअप है। ठीक है, चलिए। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? बहुत इंपॉर्टेंट। बंगाल की दीवानी पूछ रहा है, किसने दिया था? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने? किसने दिया था? मुगल सम्राट शाह आलम ने दिया था, इलाहाबाद की संधि के द्वारा ना। शाह आलम ने दिया था इलाहाबाद की संधि में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी, लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, मीर जाफर था, मीर कासिम था, नजमुद्दौला था? तो सही ऑप्शन कौन है? मीर जाफर ना। दोबारा जो है मीर जाफर को नवाब बनाया गया था 1763 में, और ये कब तक रहा? 65 तक रहा। ठीक है, और इसी के बीच में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। तो कौन था? मीर जाफर ये नवाब था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? निर्णायक युद्ध पूछ रहा है। बक्सर का युद्ध था, कि प्लासी का था, कि आंग्ल सिख सिख था, कि आंग्ल मैसूर था? तो सही निर्णायक कौन था? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में जो हुआ था, इसमें शाह आलम थे, वही बात, और सुजाउद्दौला थे, और मीर कासिम थे। ये तीनों जो है हार गए, और कौन जीता था? वेंसिटार्ट। हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्लाइव नहीं था। वेंसिटार्ट ये जीत गया था। ठीक है, तो जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रनगर एक क्या है? चंद्रनगर बंगाल में है। तो एक है ब्रिटिश कॉलोनी थी, पुर्तगाली कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी चंद्रनगर। ठीक है, इस पर जो है अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, चंद्रनगर को जीत लिया था। ठीक है, तो इसे आप जानते रहिए। के बाद चलते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर और चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। धन्यवाद।